दुखी हैं, जीवन की समस्याओं के विषय में सोच रहे हैं कि क्यों संसार की सारी पीड़ाएं, सारी समस्याएं मेरी ही झोली में आके गिर जाती। सब यही सोचते हैं। चलिए मैं आपको विचार करने पर विवश करता हूं। सोचिए, सीप के पेट में कंकड़ की ये पीड़ा सीप को ही क्यों भोगनी पड़ती? वट वृक्ष का बीज धरा में 7 हाथ नीचे अंधकार में घिरा होता है, क्यों? संसार की सबसे तीक्ष्ण ज्वाला सूर्य को ही जलाती है, क्यों? क्योंकि सीप में ही वो क्षमता है कि वो मोती दे सके। वट वृक्ष के बीज में ही वो बल है कि वो संसार का सबसे सुदृढ़ वृक्ष बन सके। सूर्य में ही क्षमता है कि वो स्वयं जलकर इस ब्रह्मांड को प्रकाश दे सके। इसलिए जीवन में जब भी विपदा आए, समस्या आए, तो स्वयं को समझा दें कि प्रकृति ने आपको इसलिए चुना क्योंकि प्रकृति ये सोचती है कि इस परिस्थिति में सर्वश्रेष्ठ परिणाम जो है आप ही निकाल सकते हैं। जीवन में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे आप कई लोगों से मिलते हैं। उनमें से कुछ आपका उत्साह बढ़ाते हैं, कुछ आपको शक्ति देते हैं, कुछ हताश हो जाते हैं, तो कुछ आपके ऊपर पत्थर भी फेंकने लगते हैं। ऐसे में हम में से अधिकतर लोग क्या करते हैं? दूसरों के कर्मों के कारण स्वयं विचलित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं उन पर, उनसे लड़ते हैं, उन्हें कोसते हैं, प्रतिशोध की भावना लेकर उन्हीं के फेंके हुए पत्थर पुनः उन्हीं के पास फेंकने का प्रयास करते हैं। किंतु इससे होता क्या? यह है आपका लक्ष्य, यह है आपकी राह। अब इन सारी बातों के कारण आप यहीं रुककर इनका सामना करने लगते हैं। इसमें सफलता तो प्राप्त हुई, किंतु आपको नहीं। उन लोगों को जिन्होंने आपको रोकने की मंशा से आपके ऊपर पत्थर फेंकना प्रारंभ किया था, यदि उसके बदले उन पत्थरों को इकट्ठा करके आप अपना एक घर बना लें, तो आप पर पत्थर फेंकने वालों की संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी। आप भी अविचल होकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ पाएंगे। तो आलोचना से लड़कर स्वयं का समय व्यर्थ करना चाहते हैं या अपनी लक्ष्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं? निर्णय आपका है। मनुष्य की सदैव ये इच्छा होती कि वो परिपूर्ण बने, इसलिए सदैव प्रयास करता है, कर्म करता रहता है कि उसके जीवन में कभी कोई त्रुटि ना हो, कोई दोष ना हो, कोई भूल ना हो। किंतु जब मनुष्य ये करने लगता है, अपना समस्त ध्यान उसी पे केंद्रित करता है, तभी उसका विकास धीरे 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 रुक जाता है। कैसे? आप कहेंगे कि इसमें क्या अनुचित है, ये तो अच्छा प्रतीत होता है। देखिए, ये त्रुटियां, ये दोष, ये भूल, अब कुछ भी कर ले आपके जीवन में रहेंगे ही रहेंगे। और मेरी बात मानी, यही है जो आगे जाके आपको जीवन में सुधरने के लिए उकसाएंगे। एक निश्चित मापदंड लेकर आगे बढ़ना ठीक प्रतीत हो सकता है, किंतु ये केवल यंत्र को जन्म देता है, न मानवता को, न मनुष्य को। स्मरण रखिएगा, यदि आप आपके जीवन के द्वार हर एक भूल के लिए, हर एक दोष के लिए बंद कर देंगे, तो बस जान लीजिए कि समस्त सत्य ये भी बाहर ही रह जाएगा। ये भूल, ये दोष, ये त्रुटियां ही हैं जो आपको जीवन के विषय, प्रयास के विषय, कर्म के सत्य के विषय में जानकारी देंगे। तो इन त्रुटियों का आदर करना सीखें। कभी किसी तितली को उड़ते हुए देखा है? कितनी सुंदर उड़ान होती है उसके, एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर, एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर। किंतु उसे ये उड़ान कैसे मिलती है, कभी सोचा है? जन्म से ही तितली के पास पंख नहीं होते, वो तो जन्म से मात्र एक छोटा सा डिंब होती। फिर
वो उस डिम को तोड़ती है, एक लट बनती है, धीरे धीरे बड़ी होती है, उसकी शक्ति बढ़ती है, फिर वो उस लट को तोड़कर अपने पंख खोलती है। ये प्रक्रिया उसके लिए सरल नहीं है, अत्यंत पीड़ादायक होती है, किंतु वो उस पीड़ा को स्वीकार करती और फिर धीरे धीरे उड़ना सीख जाती है। उड़ती है मात्र इस आकाश में नहीं, अपितु हमारे मन में भी। अब एक डिंब से तितली बनने की यात्रा जितनी कठिन थी, उतना ही कठिन होगा इस संसार में श्रेष्ठ कार्य करना, उतना ही कठिन होगा इस संसार में महान बनना। उसके लिए आवश्यकता है प्रयास और समय की। निरंतर प्रयास करते रहिए पर्याप्त समय तक, और आप अपने आप को इस आकाश में उड़ता हुआ पाएंगे। एक है अंगूर और एक है किशमिश। देखा जाए तो ये दोनों सभी को भाते हैं, बच्चे हो, युवक हो या वृद्ध व्यक्ति ही क्यों ना हो। और देखा जाए तो ये किशमिश ये अंगूर से ही बनती है, उसी का भागी रूप है। परंतु कभी हाट में जाइए और पूछिए कि किशमिश और अंगूर, इन दोनों में से अधिक मूल्य किसका है? आपको ज्ञात होगा कि किशमिश का मूल्य अंगूर से कई गुना अधिक है। भला ऐसा क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है? एक वो अंगूर है जो ताजे ताजे बेल से निकाला जाता है, और एक वो किशमिश है जिसे महीनों तक धूप में रखा जाता है। एक वो अंगूर जो अत्यंत रसीले, और किशमिश में कोई रस नहीं। एक अत्यंत कोमल और सुंदर, दूसरा खुरदुरा, और उसमें सुंदरता का कोई नाम नहीं, तब भी मूल्य अधिक। ये सब होता क्यों है? बस इसलिए होता है कि वो अंगूर कई महीनों तक धूप सहता है, कष्ट सहता है, तब जाके वो अंगूर किशमिश बनता है। अब जीवन की कड़ी धूप जो सहता है, उसके साथ भी तो यही होता है, उसका मूल्य भी अपने आप बढ़ता चला जाता है। आपके जीवन में आपके गुण, आपकी प्रतिभा अत्यंत आवश्यक है, किंतु जब आप अनुभव प्राप्त कर लेते हैं तो ये अनुभव आपके गुण और आपकी प्रतिभा को और अधिक श्रेष्ठ स्थान पर ले जाता है। इसलिए जीवन की कड़ी धूप में खड़े रहना सीख जाइए, साहस के साथ कठिन परिस्थितियों का सामना करना सीख जाइए। कुछ इसी प्रकार अनुभव प्राप्त होता है, और ये अनुभव आपका मूल्य बढ़ाता जाएगा, और ये मन तब प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे।